हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिट हिंदी पर, जहां आपको मिलते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य सभी गैजेट्स के रिव्यूज़ और तकनीकी जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं पोको के लेटेस्ट स्मार्टफोन F3 GT के बारे में। पोको की ओर से स्पेशल डिवाइसेस में से एक है। इसकी खासियत है इसका पावरफुल हार्डवेयर और इसके कुछ दिलचस्प गेमिंग फर्स्ट फीचर्स। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसकी स्पेशल स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और साथ ही इसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये अपनी कीमत पर कितना खरा उतरता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी क्लिक करके नीला कर दें। तो अब आइए रिव्यू कर लेते हैं पोको F3 GT गेमिंग फीचर्स एंड डिज़ाइन। हालांकि पोको F3 GT को पोको द्वारा गेमिंग स्मार्टफोन के रूप में पेश नहीं किया जा रहा, लेकिन देखा जाए तो ये वैसा ही है। इसके डिज़ाइन से लेकर इसके डिस्प्ले और गेमिंग फर्स्ट फीचर्स सेट तक ऐसा बहुत कुछ है जो इसके एक गेमिंग स्मार्टफोन होने की पुष्टि करता है। हमारे गन मेटल सिल्वर वेरिएंट डिवाइस पर गोरिल्ला ग्लास 5 से कवर बैक पैनल के किनारों पर स्पोर्टी लाइनें बनी हुई हैं। बैक पैनल पर बीच में पोको की ब्रांडिंग है। डिवाइस के एल्यूमिनियम फ्रेम में किनारों पर ऊंचे कर्व्स और फ्लैट फिंगर रेस्टिंग एरिया है। हालांकि जो ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि फ्रेम के दाईं और 2 फिजिकल गेमिंग ट्रिगर भी हैं जिन्हें छिपाया जा सकता है या फिर यूज़र अगर चाहे तो उनके साथ बने स्लाइडर का उपयोग करके इन ट्रिगर्स को सक्रिय कर सकता है। ये मैगलेव ट्रिगर हैं जो एक छूने पर फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा कि हमने पाया कि अगर आप ज़्यादा देर तक इस पर गेमिंग खेलते हैं तो ये ट्रिगर्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। F3 GT पहला ऐसा पोको फ़ोन है जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आया है। ये 6.67 इंच का 10 बिट HDR पैनल है जो मीडिया कंज्यूम करने के साथ साथ गेमिंग का भी अच्छा अनुभव देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और फुल HD प्लस की सपोर्ट के साथ आता है। इसके अतिरिक्त ये 480 मिलीसेकंड टच रिस्पॉन्स रेट को भी सपोर्ट करता है और ये फीचर भी उन्हीं फीचर्स में से एक है जो पोको F3 GT पर गेमिंग को बेहतर बनाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की शीट है। इनके अलावा पोको F3 GT में एक्स शॉकर्स भी हैं जो गेमिंग के दौरान सटीक हैप्टिक फीडबैक और वाइब्रेशन प्रदान करते हैं। ये पोको डिवाइस DC डिमिंग और हाइपर इंजन 3.0 को भी सपोर्ट करता है। साथ ही हमारे पास पोको की गेम टर्बो भी है जिसमें यूज़र को डिवाइस की परफॉर्मेंस को बदलने का ऑप्शन मिलता है। गेमिंग फोकस डिवाइस के रूप में पोको F3 GT बहुत शक्तिशाली हार्डवेयर के साथ आता है जो कम से कम कागज़ों पर तो इतना वादा करता है कि ये इसको दी गई भारी से भारी एक्टिविटी को भी संभाल लेगा। F3 GT के कोर हार्डवेयर के लिए पोको ने शक्तिशाली मीडियाटेक डायमेंशन 1200 SoC पर भरोसा किया है जो आश्चर्यजनक रूप से हमने हाल ही में बहुत सारे डिवाइसेस में भी देखा है। पिछले कुछ हफ्तों में रियलमी से लेकर वन प्लस और अब पोको तक कई फ़ोन निर्माताओं ने इस खास प्रोसेसर के साथ अपनी डिवाइसेस लॉन्च की हैं। चिपसेट की कॉन्फ़िगरेशन में गहरा गोता लगाते हुए आपको बता दूं कि मीडियाटेक डायमेंशन 1200 SoC एक ऑक्टा कोर CPU प्रदान करता है जिसमें एक जो प्राइम है कॉर्टेक्स A78 3.0 GHz पर क्लॉक किया गया है। 3 कॉर्टेक्स A78 परफॉर्मेंस कोर 2.6 GHz पर चल रहे हैं और 4 पावर एफिशिएंट कॉर्टेक्स A55 कोर को 2.0 GHz पर क्लॉक किया गया है। गेमिंग के लिए मीडियाटेक डायमेंशन 1200 SoC में माली G77 GPU का इस्तेमाल किया गया है। आप अपना वेरिएंट अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। आपके सामने 6 GB या 8 GB रैम और 128 GB या 256 GB स्टोरेज के 2 ऑप्शंस हैं। फ़ोन मल्टीटास्किंग को भी अच्छी तरह से संभालता है और इसकी बड़ी रैम ये सुनिश्चित करती है कि जब आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर जा रहे हों तो फ़ोन किसी तरह से अटके नहीं। गेम्स जैसे भारी भरकम ऐप्स भी ठीक से काम करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स जैसी गेम्स खेलते समय भी हमारा अनुभव अच्छा रहा। पोको F3 GT ने Oppo Reno 6 Pro 5G की तुलना में Antutu और Geekbench 5 दोनों पर बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन Realme X7 Max 5G के समान स्तर पर नहीं था जो कि MediaTek Dimensity 1200 SoC में होता है, लेकिन पोको F3 GT ने Oppo Reno 6 Pro 5G की तुलना में तो बेहतर ही किया है। गेम बेंच की बात करें तो फ़ोन ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए 97% की स्थिरता पर इसका जो औसत 60 FPS रहा और एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स के लिए 98% की स्थिरता पर इसका औसत नज़र आया 59 FPS। ये दोनों स्कोर Realme X7 Max और Oppo Reno 6 Pro 5G फ़ोन से हासिल किए गए स्कोर से बेहतर थे। पोको F3 GT निष्कर्ष।
कुल मिलाकर पोको F3 GT एक गेमिंग बीस्ट है जिसे अभी तक उपलब्ध सबसे ज़्यादा गहन यानी इंटेंसिव ग्राफिक्स वाली मोबाइल गेम्स के लिए बनाया गया है। इसका शक्तिशाली चिपसेट, विशेष गेमिंग ट्रिगर और RGB लाइट सभी इस फ़ोन को गेम खेलने के दौरान यूज़र को एक अद्वितीय अनुभव देने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। और सच कहूँ तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ये एक अपर मिड रेंज फ़ोन है जिसे आप गेमिंग के लिए चुन सकते हैं। तो ये था पोको F3 GT का हमारा गेमिंग और परफॉर्मेंस रिव्यू। आशा है आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस तरह की टेक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें। और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।